और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद मेरी स्ट्रीम पे। माज़रत चाहूँगा आज क्योंकि 5:30 बजे का टाइम दिया गया था मेरी तरफ से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की बिना पर, कुछ अवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस की बिना पर हम लाइव नहीं हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लाइव हैं। और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवाएंगे जो कि माशाल्लाह एक उभरता हुआ सितारा है हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट की जो फील्ड है उसका। और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये नाम जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा नाम होगा, और द ग्रेट्स के अंदर इनका नाम आएगा इंशाल्लाह, जो मेरी उम्मीद है और जितना उनको खेलते हुए देखा है मैंने। मैं बात कर रहा हूँ उसामा मीर साहब की। उसामा मीर साहब को हम साथ लेंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, और उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो आजकल क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्रिकेट में आए, और उनकी पर्सनल लाइफ के मुतालिक कुछ सवाल करेंगे, थोड़ा सा फ़न भी करेंगे उनके साथ, एंड आप लोगों के सवालात भी लेंगे, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के सवालात का लाइव जवाब भी उनसे लिया जा सके। तो प्लीज़ वेलकम हमारे बहुत ही अच्छे मायानाज क्रिकेटर उसामा मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप उसामा भाई? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक ठाक? और रमज़ान कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। मैं भी ठीक ठाक। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। थैंक यू सो मच सोमा भाई, इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, एंड आपने टाइम नो दिया वरीज। अपने बिजी स्केड्यूल में से। कुछ बात करेंगे उसामा भाई, क्रिकेट के भी हवाले से, आपकी पर्सनल लाइफ के भी हवाले से। उसामा भाई ने क्रिकेट का स्टार्ट लिया सियालकोट से, और केरल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ किया अगर मैं गलत ना हूँ तो। और सियालकोट की आपकी पैदाइश है, तो थोड़ा सा आपके मुतालिक जान लेते हैं कि सियालकोट हमने देखा है कि माशाल्लाह बड़ा स्पोर्ट्स लविंग सिटी है। पूरी दुनिया में ना सिर्फ सामान की वजह से भी, और जो बहुत अच्छे स्पोर्टिंग लेजेंड्स भी निकले वहाँ से, क्रिकेटिंग लेजेंड्स निकले स्पेशली। तो थोड़ा सा बताइए अपने फैमिली बैकग्राउंड के मुतालिक कि आपके घर में कौन कौन है, कितने लोग हैं, बहन भाई कितने हैं, स्कूलिंग के मुतालिक थोड़ा सा बताइए जी। सो बेसिकली हम तीन भाई हैं और कोई सिस्टर नहीं है हमारी। सो ऐसे कि भाई को शौक था क्रिकेट का और भाई के साथ मैं खेलता था। सो आज से ये छतों में खेलते खेलते या गलियों में गए, गलियों से फिर ग्राउंड्स, मोहल्ले की ग्राउंड्स में गए। सो यही था कि सियालकोट में बेसिकली ये खसूसियत है एक कि यहाँ खेलों का सामान यहाँ बनता है। सियालकोट खेलों के सामान से पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो जैसे कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके हाथ में जो पहला टॉय होता है वो बैट या क्रिकेट बॉल ही होता है। सो वो उसके उससे देख देख के उसके साथ खेल खेल के वो शौक डेवलप हो जाता है। और ऐसे ही मेरा भी ऐसे ही शौक हुआ। सो भाई के साथ खेलते खेलते मुझे नेचुरली लेग स्पिन करनी आती थी, जिससे जो कि जब मोहल्ले में खेलता था सो बहुत अप्रिशिएट करते थे। इवन के दूसरे मोहल्ले से लोग आते थे मुझे स्पेशल देखने और भाई को देखने। भाई ऑफ स्पिन करता था। सो इसका ऐसा था कि बहुत छोटे थे हम, लाइक 9-10 ईयर्स के, तो वो दूसरे मोहल्ले से आते थे। वो बड़े भाई को मुरली बोलते थे, मुझे शेनवान कहते थे। सो इस तरीके से था। फिर बहुत से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। फिर लोग ये भी कहते थे कि आप ट्रायल्स पे जाओ, आप बहुत अच्छे हो, ये वो। तो ऐसे ही वहाँ से फिर एक दिन स्कूल बंक करके ट्रायल्स पे चला गया, मोबलिंग हंट फॉर हीरोज के, जिसकी ऐड दी थी वसीम अकरम ने। सो वो वसीम अकरम को देखने के लिए मैं ट्रायल्स पे गया। वहाँ मुझे जाहिद फजल मिले जो 92 का वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा थे। फिर उन्होंने मुझे आमिर वसीम क्रिकेट अकेडमी भेजे। मेरे कोच, पहले कोच आमिर वसीम, जो कि अब दुनिया में नहीं है। सो उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की। जो कुछ भी हूँ आज उनके बदौलत हूँ, उनकी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना इस तरह की फादर फिगर्स आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग होते हैं बताते हैं, गाइड करते हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। तो क्या आप नहीं समझते कि ऐसे लोग जो हैं वो एक तरह अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी होती है, ब्लेसिंग होती है अल्लाह की? एग्जैक्टली ऐसा ही है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है। और आपको स्पेशली जिस तरह के मेरे कोच आमिर वसीम थे, जिस तरह के वो बॉलर थे अपने करियर में, इमरान खान के फेवरेट बॉलर और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। सो इस तरह की ब्लेसिंग मैंने इस तरह के कोच के साथ, जो इतने बेलौस आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और वो बस उनकी उन्होंने सियालकोट क्रिकेट को नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत से बॉलर्स दिए हैं, बहुत से प्लेयर्स दिए हैं, जिनमें शुएब मलिक है, जिनमें रजा हसन है, अब्दुल बहुत से ऐसे प्लेयर्स दिए हैं, उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी। और थोड़ा सा अपने आप में रिग्रेट
रिग्रेट ये कहूँगा कि लाइक जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी मेरे से, मैं उस लेवल तक तो नहीं गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं कहीं ना कहीं उनकी वो थोड़ी थोड़ी एक्सपेक्टेशन पूरी की है। लेकिन जो वो चाह रहे थे कि मैं एक पाकिस्तान की तरफ फॉर्मेट का बेस्ट बोलूँ, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ और अपने टाइम का वेट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अब जब मैं खेलूंगा, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको बस यही है कि उनको याद ही बहाने किया जा सकेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी दुआएँ, उनका जो भी उन्होंने आपको सिखाया है, आपके साथ हर वक़्त मौजूद रहेगा और असल चीज़ तो यही है कि जो उन्होंने जो आपको सिखाया है, उसको ऊपर अब आप काम करें और जब अपना नाम बनाएँगे इंशाल्लाह, ऑब्वियसली उनका नाम भी साथ-साथ बनेगा, लोग जानेंगे कि कौन आपके पीछे था, कितनी मेहनत की उन्होंने आपके पीछे। अच्छा उसामा भाई ये बताइएगा टॉकिंग अबाउट योर स्कूल कि आपने कहा कि स्कूल आपने बंक किया, तो क्या आप स्टूडेंट कैसे थे? लाइक पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था या शौक था भी, तो क्रिकेट ने वो शौक जो है वो ओवरशैडो कर दिया? क्या ऐसा कह सकते हैं हम? सही था बिल्कुल। मैं काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, खैर वो था ले सो ये था कि क्रिकेट की वजह से क्रिकेट का शौक जैसे ही बढ़ता गया और ये वो स्टडी की तरफ इतना ध्यान नहीं रहा। इवन के जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था अपने, तो मुझे याद है कि मैं जब अकेडमी से क्रिकेट अकेडमी से वापस आता था, मेरे पास क्रिकेट बैग होता था छोटा, जो उसके अंदर मेरी बुक्स नहीं थी होती, मेरे स्पाइक्स होते थे। तो एक दिन मेरे टीचर ने मुझे देख लिया, उन्होंने मेरा बैग चेक किया, अंदर स्पाइक्स निकले और क्रिकेट की एक बुक थी, कोचिंग बुक थी जिसपे मैं देख रहा वो निकली। तो लाइक बड़ा ऐसा था कि फिर उस तरीके से मेरा ध्यान नहीं था स्टडी की तरफ। बाद में मैं अंडर 19 जब मैं सिलेक्ट हुआ, उसके बाद मुझे चांस नहीं मिला पढ़ने का कि मैं आगे स्टडी कंटिन्यू कर सकूं। कोशिश की भी थी, ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू मैंने कोशिश भी की, लेकिन बिल्कुल भी चांस नहीं मिला, क्योंकि 3 साल अंडर 19 खेला, उसके फौरन बाद मैं केरल की तरफ से T20 खेला, फिर फर्स्ट क्लास टीम में आ गया। सो मुझे कोई चांस नहीं मिला उसके बाद ना, कंटिन्यूसली मैं क्रिकेट खेलता गया, तो स्टडी कंटिन्यू करने का मुझे इस कदर मौका नहीं मिल सका। सही, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फोकस चाहिए होता है जब आप क्रिकेट जब फुल टाइम अपनी क्रिकेट कर रहे हो तो जाहिर है तो आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। वैसे अगर देखा जाए तो आपका लाइक फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा था जिसमें अगर आप क्रिकेटर ना होते या उस सब्जेक्ट की तरफ अगर आप जाते तो वो कौन सा सब्जेक्ट होता? यार मुझे मैथ्स में बहुत मजा आता था। अभी के लोगों को बहुत बोरिंग लगता है और बहुत मुश्किल लगता है, और लेकिन मैं जी। उसमें बहुत हमेशा ही मेरा स्कूल स्कूल में भी, इवन के जब मैं मैट्रिक में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे मैथ्स में होते थे, तो मैं उसमें बहुत इंटेलिजेंट था मैथ्स में। दैट्स नाइस। ऑलराइट। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना ही चाह रहा था कि ऑब्वियसली आपने बताया कि किस तरीके से आपकी क्रिकेट स्टार्ट हुई एंड ऑल। सो आपका जो ब्रेक आपको मिला केआरएल के लिए उसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमसे शेयर कीजिएगा कि केआरएल का आपका जो पूरा क्रिकेट का एक्सपीरियंस रहा जितना अर्सा आपने उनके साथ खेला, तो वो फर्स्ट क्लास की जो टीम थी वो क्या आपका लाइक एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा? सो बेसिकली केरल, सो ऐसा हुआ था कि मेरा एक सीनियर प्लेयर अली खान, वो केरल की टीम में खेलते थे, तो उनको जो केरल के मैनेजर थे राशिद इकबाल, उन्होंने कुछ प्लेयर्स देखने थे, तो मेरे कोच ने उनसे रिक्वेस्ट की और मुझे और मेरा एक दोस्त है नकाश, उसको भेजा कि इन दोनों को चेक करो, ये दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। तब मैं फर्स्ट टाइम केरल गया अपने सीनियर प्लेयर अली खान के साथ। तो तब मैं वहाँ मोहम्मद वसीम, बाजिद खान, अली नकवी, राहत अली, इन प्लेयर्स, मोहम्मद इरफान, इन प्लेयर्स को देखा मैंने वहाँ। तो मैंने जब उधर बॉलिंग की और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा, बहुत टैलेंटेड है। उसके बाद क्या हुआ कि पीसीबी ने अंडर 19 की टीम इन्वॉल्व की, डिपार्टमेंट कहा कि आप डिपार्टमेंट वाले अंडर 19 की टीम बना सकते हैं, तो केरल ने मुझे अंडर 19 की टीम में सेलेक्ट किया। तो वहाँ से केरल जे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे अर्ली करियर में, और उन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास जब मेरा डेब्यू अगेंस्ट भी आई है, तो बहुत कुछ सीखा केरल में। मैं 2 मैच खेला केरल से, उसके बाद मैंने स्वी गैस ज्वाइन कर ली थी। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताइए कि मुझे याद पड़ता है कि सियालकोट स्टेडियम जो है वो एक अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की T20 जो डोमेस्टिक सर्किट था उसकी सबसे पावरफुल टीम थी अपने ज़माने की, और सियालकोट स्टेडियम जो है वो आई गेस सबसे ज़्यादा चैंपियन भी रही है। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक, आपकी इतनी कम एज थी उसके अंदर आपने सियालकोट स्टेडियम भी ज्वाइन किया एंड शोएब मलिक जैसे एक पाकिस्तान के सुपरस्टार के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके अंडर खेलना, तो वो आपको आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बिल्कुल, टू बी ऑनेस्ट सियालकोट स्टैलियन की टीम में सेलेक्ट होना मेरे लिए एक ड्रीम था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट जब सियालकोट स्टैलियंस के मैच देखता था, तो मैं
पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के मैच देखने से ज़्यादा मुझे शौक सियालकोट स्टैलियंस के मैच था, क्योंकि वहाँ मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर्स थे, इमरान नज़ीर, शुएब मलिक, राना नवीद, अब ये सब प्लेयर थे, मोहम्मद आसिफ। सो मैं उनको देखना चाहता था, तो मैं पाकिस्तान के मैच से ज़्यादा सियालकोट के मैच को देखता था। इवन के मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे मेरी जो कवर फोटोज़ होती थी वो सियालकोट स्टैलियंस की चैंपियंस ऐसी फोटोज़ होती थी। जब मैं सियालकोट की टीम में सेलेक्ट हुआ 2015 में, सो तब शुएब भाई ने मुझे सेलेक्ट किया, और शुएब भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया और इतना बैक किया। सो टूर्नामेंट से पहले ही मुझे बोला कि आप सबसे अच्छे बॉलर हो और आप टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर होगे। सो उस उन्होंने बैक इतना किया कि एंड ऑफ द डे हम चैंपियन भी हुए, मैं बेस्ट बॉलर भी हुआ, और मेरे लिए एक वो ड्रीम ही था तब। चूंकि आपको अगर ऐसा कप्तान, अगर आपका कप्तान, अगर आपके कप्तान को आप पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, तो आप आई थिंक आप बेस्ट बॉलर हो उस टाइम के, जब अगर आपके कप्तान को आपका ट्रस्ट है तो। सो शुएब भाई से अंडर खेलने से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो मेरा जो स्टार था, बहुत अच्छा स्टार था पाकिस्तान के डोमेस्टिक में, जिसकी वजह से जो मुझे पुश मिली थी, और मैं हर क्रिकेट खेली, PSL वगैरह, दूसरी लीग्स वगैरह। सो वो स्टार्ट की वजह से मुझे अच्छा सा स्टार्ट मिला था। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट पीएसएल, उसामा भाई, कराची किंग्स के लिए माशाल्लाह 2016 में आपको सेलेक्ट किया गया। तो मैं द अदर डे आपका आई गेस कल ही या फिर आज आपने एक अपना इंटरव्यू शेयर किया है किसी क्रिकेटिंग वेबसाइट के साथ, आपका इंटरव्यू जो कि उर्दू में मैंने पढ़ा। तो उसके अंदर आपने अपने थोड़े से एक्सपीरियंस बयान किया था कि आपको लाइक जब कराची किंग्स आपने ज्वाइन किया था तो आपको न्यूज़ मिली थी जब आपको सेलेक्ट कर लिया गया था, तो उस वक्त क्या एहसास थे, क्या जज्बात थे कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी जिसे कहते हैं टीम, जो कि सबसे महंगी टीम है कराची किंग्स, उसमें सेलेक्ट किया गया हो आपको, और इतना बड़ा शहर है कराची पाकिस्तान का, उसको रिप्रेजेंट आप करेंगे, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? हाँ बिल्कुल। जब फर्स्ट टाइम PSL के लिए सिलेक्ट हुआ, तब आई गेस हमारा मैच हो रहा था नेशनल स्टेडियम कराची में, नेशनल बैंक के साथ ही। सो उस टाइम बड़ा एक मज़े का इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ था कि सब लोग फर्स्ट क्लास के मैच को भूल के सबका फोकस था PSL के। और ऐसा था कि जिस प्लेयर का नाम आता था वो पूरी उस ग्राउंड के अंदर ही मैच खड़ो के उसको मुबारकबाद दी जा रही थी ऐसे। सो नर्वस भी था बहुत, एक थोड़ा सा एक फील सी होती है, मसलन आपको परेशानी सी होती है कि आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। सो इस तरह की परेशानी थी। तो पहले तो एक दो दोस्त ने मेरे साथ प्रैंक किया उधर कि तुम्हारा नाम आया, और मैं इतना एक्साइटेड होकर देखा तो मेरा नाम कोई नहीं है। सो बड़ा डिसहार सा हुआ। फिर उसके बाद दोबारा मेरे दोस्त ने मुझे बोला, जियाउल हक ने, कि तुम्हारा नाम आया। तो फिर मैं उसको पड़ गया, मैंने कहा यार मेरे से मजाक ना करो है। तो जब कामी भाई कामरान अकमल ने मुझे मुबारकबाद दी ना, तो फिर मैं जाके चेक किया, अपना मोबाइल चेक किया जाके, मैंने कुछ नहीं देखा, किसी के बात ही सुनी, मैंने कहा मोबाइल देखता हूँ। मोबाइल देखा और मुझे पता नहीं कितने 150 मैसेज आए हुए थे। तो मैंने देखा तो फिर मुझे यकीन हुआ मेरा नाम है। तो वो जो फीलिंग थी वो उसको तो बयान नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की अपना ब्रांड जब पाकिस्तान में होने जा रहा है, और आपका नाम आता है पहले ही PSL से। सो बहुत बहुत खुशी थी उस टाइम के, वो वाली फीलिंग तो मैं बयान नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में। सो ये था कि काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी, और बस पूरी उम्मीद था कि मैं इंशाल्लाह जब खेलूंगा और अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा। सही सही सही, ज़बरदस्त। और आप ये बताइए कि अब जैसे आप, क्योंकि इतने सारे सीजन्स हो चुके हैं माशाल्लाह, पहले पूरा सीजन यूएई में हुआ करता था, उसके बाद फिर जी अब आवाज़ सही आ रही है उसामा? अच्छा, आवाज़ है जब आ रही। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपने क्योंकि 2016 से आपने कराची किंग्स को ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद फिर आपने मुख्तलिफ सीजन्स देखे पीएसएल के, एंड उस सारे सीजन्स बाहर हुए, और जब लास्ट सीज़न जो है वो पूरा सीज़न पाकिस्तान में, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट तो नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना वायरस, लेकिन पूरा पूरा मुकम्मल सेटअप पाकिस्तान में होना, तो आप एज अ प्लेयर क्या डिफरेंस देखते हैं कि अपनी क्राउड के सामने खेलना, ऑब्वियसली वहाँ पे भी पाकिस्तानी क्राउड होता है, लेकिन अपनी होम सॉइल पे खेलने में और बाहर खेलने में क्या डिफरेंस महसूस होता होता है आपको? बिल्कुल। जैसे जब आप अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं अपने होम क्राउड के सामने, तो आपकी फीलिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं। दुबई में ये था कि दुबई में भी अपना ही क्राउड था, लेकिन जब आपको थोड़ी थोड़ी सी जगह खाली नज़र आती है ग्राउंड में, स्पेशली T20 और लीग्स के मैच हों, ऐसे ही फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, और क्राउड हाली नज़र आए, तो थोड़ा सा आपको होता है कि थोड़ा सा फील आता है कि यार ये भी क्राउड फुल होना चाहिए था। और जो कि इस साल पाकिस्तान में देखा, हाउसफुल्स देखे, और बहुत नॉइजी ग्राउंड थे, और वो एक फील डिफरेंट हो जाती है, आपको स्पेशल फील कर रहे होते हैं एज अ प्लेयर। सो ये था, बहुत इंजॉय किया इस साल।
सो अनफॉर्चुनेटली इस जो वायरस का सीन हुआ। सो ये होपफुली नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अगर ये हम PSL पाकिस्तान में ही होता रहा तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को बहुत से क्रिकेटर्स भी मिलेंगे और पाकिस्तान हर तरह से बेहतर हो जाएगा फाइनेंशियली और एवरीथिंग। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उसामा भाई। अच्छा मुझे बताइए कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ में क्रिकेट बहुत ज़्यादा फॉलो की जाती है, तो लोग ज़्यादा, प्लेयर्स ज़्यादा होते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत अनलाइकली होता है कि यार आप आगे बढ़ के चांस आपको मिले और आप बड़े लेवल पे खेलो। तो आपने अपने पूरे करियर में अभी तक इतना आपका करियर रहा है और आप नीचे से ऊपर इतना आए हैं मेहनत करके, कहीं आपने कोई जेलेसी फैक्टर देखा है अपने इर्द गिर्द के लोगों में, या फिर कोई क्रिकेटर्स में, या ऑब्वियसली आपको गिराने वाले लोग हजार होते हैं, खड़ा करने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो इस तरह का आपको क्या एक्सपीरियंस रहा कभी? आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आपको हर फील्ड में मिलेंगे हर तरह के लोग। आपकी टांग खींचने वाले भी मिलेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले भी मिलेंगे, और जो आपको ऊपर वाले लेवल में लोग मिलेंगे ना, जो लाइक जो कि जिनका नाम टॉप पर होगा, वो आपको अच्छे लोग मिलेंगे आपको, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा उनको ही नवाजता है जो कि जिनका दिल साफ होता है और जो कि झुके होते हैं। तो आपको जो जो जितने भी लेजेंड्स मैंने देखे हैं वो खुश होते हैं अच्छे प्लेयर्स को देख के, और जो इस कदर होते हैं वो ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जेलसी किसी से जेलस रखते हैं या कुछ हसद वगैरह। सो वो प्लेयर हमेशा वो उधर ही रुक जाते हैं जिधर होते हैं। तो फिर कुछ अरसे बाद जब वो बुरे होते हैं तो वो ये कहते होते हैं, या उनके फेलोज क्रिकेटर्स ये बोलते होंगे या कुछ भी, कि ये बहुत अच्छा प्लेयर था, इसके साथ ज्यादती हुई थी, कि ये नहीं क्रिकेट खेल सका, ये ऐसे वैसे। वो लोग ये बातें करते हैं जो कि बिल्कुल दूसरों के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, तो वो उनके साथ नेगेटिव होता है और वो फिर आगे से ये जस्टिफिकेशन करते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई थी। सो आई थिंक अगर आप अच्छे हो और आपको कोई भी नहीं रोकता, आपके रास्ते भी बिल्कुल साफ नजर आएंगे फिर आपको। तो अल्लाह की तरफ से भी हेल्प होती है जब आपका दिल साफ होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बजाय आप अपने आपको ब्लेम करने के, अगर आप उसी टाइम को और कंज्यूम कर लें कि आप मेहनत कर लें उस पर अपने आप पर, तो एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में आप आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल। ऑलराइट। अच्छा, दूसरी जगहों पे आपने PSL के अलावा भी आपने BPL और CPL में भी खेला, तो आपको क्या डिफरेंस लगा? क्या मतलब, पाकिस्तान सुपर लीग ऑब्वियस सब बोलते हैं कि बहुत बड़ी लीग है और एक हम बहुत बड़ा ब्रांड बन गए हैं, तो आपने क्या सेम डिफरेंस महसूस किया एज अ प्लेयर? ऑब्वियसली क्योंकि क्राउड्स को तो, या जो व्यूअर्स होते हैं उनको तो नहीं दिख रही होती वो चीज़ कि PSL के अंदर या किसी भी जो लीग्स होती हैं उसमें प्लेयर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनको किस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, बाकी सारे मामला, फाइनेंशियल मामला, तो सारी चीज़ें। तो क्या आप ये समझते हैं कि PSL बाकी दूसरी लीग से जो आपने खेली है उनसे बेहतर है? आई थिंक जब मैं PSL खेलता हूँ तब मैं डिफरेंट लाइक बॉडी लैंग्वेज के साथ, डिफरेंट मेंटली अप्रोच के साथ खेलता हूँ। और जब मैं दूसरी लीग खेलता हूँ तब मेरी डिफरेंट अप्रोच होती है, क्योंकि मैं एज अ प्रो दूसरी लीग में गया होता हूँ। हर जगह जहाँ भी गया हूँ बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत ज़्यादा इज्जत की है, अपने प्रो की बहुत इज्जत करते हैं। सो अभी तक जहाँ भी गया हूँ अभी तक कोई ऐसा मेरे साथ कोई सीन नहीं हुआ कि कोई यहाँ किसी ने कोई डिसरिस्पेक्ट की हो या फाइनेंशियली या हर तरह से। सो और क्रिकेट वाइज भी एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस था। मैं BPL खेलने गया था तो वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था, वहाँ डिफरेंट पिचेस थे, डिफरेंट प्लेयर्स थे, डिफरेंट माइंडसेट था। जैसे मैं GT20 खेला कनाडा, वहाँ डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट सब कुछ। CPL खेला, वो CPL थोड़ा मैं कहूँगा थोड़ा क्रेजी था, मींस थोड़ा फन ज़्यादा था। वो जैसे कहते हैं CPL बिगेस्ट बिगेस्ट पार्टी, तो वो एक वाकई में एक बिगेस्ट पार्टी थी और मुझे वहाँ बहुत मजा आया। मैंने CPL में बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आपको प्लेयर्स बहुत, आपको दूसरी लीग से डिफरेंट प्लेयर्स मिलेंगे। अगर आप बात करते हैं बांग्लादेश की, आपको बांग्लादेश में इस तरह का प्लेयर नहीं मिलेगा कि आपको थ्रेट नहीं होगा कि यार इधर मुझे ओवर में 3-4 छक्के लग जाएंगे, क्योंकि वो डिफरेंट तरह की उनकी माइंडसेट होता है। तो वो अगर आप कैरेबियन प्लेयर्स देखेंगे, बेशक उनके लोकल प्लेयर्स हैं, आपको हमेशा यही डर होता है कि अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी अगर लूज बॉल मिला या थोड़ा सा भी इनको फ्लाइट इनके रेंज में है तो ये छक्का ही जाएगा। वो क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि वो एक डिफरेंट चैलेंजिंग था, काफ़ी मुश्किल थी। तो बहुत कुछ सीखा है। सो ओवरऑल जितना भी एक्सपीरियंस था बहुत मज़ा आया, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलना, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनका एक्सपीरियंस शेयर करना, और डिफरेंट डिफरेंट जाके कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करना। क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है जब एक यंगस्टर इंटरनेशनल खेलने से पहले ही वो इंटरनेशनल लीग्स खेल रहा है तो उसको पहले से एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। तो जो वो एक्सपीरियंस मैं गेन कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एक दिन आएगा मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा अच्छे तरीके से।
इंशाल्लाह उसामा भाई, ऑल द बेस्ट विद दैट। अच्छा, आपने बात की बड़े प्लेयर्स के मुतालिक। ऑब्वियसली आपने इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ जो है ड्रेसिंग रूम शेयर किया। मेरे पर्सनल फेवरेट प्लेयर हैं जिसके मुतालिक मैं आपको जानना चाहूँगा कि लाइक उनकी अप्रोच किस तरह की है टुवर्ड्स द गेम एंड टुवर्ड्स एवरीबडी। आई वांट टू टॉक अबाउट कुमार संगकारा एट द मोमेंट, क्योंकि कराची किंग्स के अंदर ऑब्वियसली आप उनके साथ आपने वक्त गुजारा है, एंड ही इज़ अ लेजेंड आई वुड से। उनके इतने सारे रन्स हैं, उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज में इनिंग्स खेली हैं। तो आपका उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँगा ना, मैं ओवरऑल एक क्रिकेटर निकालूँ अपने अपना बेस्ट क्रिकेटर, तो मैं कुमार संगकारा निकालूंगा। जो मैंने उसको देखा, जितना वो बड़ा क्रिकेटर था, वो उससे ही बेटर एक इंसान था। जो सबसे ज्यादा चीज अट्रैक्ट करती है दूसरे को, कि ये उतना ही हम्बल इंसान है। और मैं लकी हूँ कि मैं उसकी कैप्टनसी के अंदर खेला हूँ, और मैंने उस कैप्टनसी के अंदर मैंने बहुत से मैचेस, मैंने कहा 3 से 4 ऐसे मैचेस जितवाए हैं जो सिंगल हैंडेडली कराची किंग्स को मैच जितवाए थे। एक तो कराची शायद अफरीदी के अगेंस्ट लास्ट ओवर कराया था, मैंने बहुत से मैचेस जितवाए। और वो, मैं हमेशा यही देखता था कि मैं ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड इस कुमार संगकारा को देखूं कि ये कैसा। क्यों, उसमें सबसे खासियत जो थी ना, बेस्ट चीज थी, वो डिसिप्लिन बहुत था। वो बहुत प्रोफेशनलिज्म था। उसके अंदर इतना प्रोफेशनलिज्म था कि वो किसी चीज को, डिसिप्लिन के ऊपर कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं था है। उसने, उसकी जितनी भी थ्रू का कैरियर है, वो एक डिसिप्लिन है। और वो उस तरीके से डिसिप्लिन रहा है, और प्रोफेशनलिज्म उसमें इतना था कि वो इतना बड़ा लेजेंड बना। प्लेयर तो है ही था, और वो मेरे कोच अल्लाह बख्शे हमेशा मुझे कहते थे कि अगर तू 90% बेटर इंसान बन जाओ, 10% बस प्लेयर हो जाए, तो तू एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन जाएगा। तो संगाकारा में मुझे वो चीज, संगाकारा तो प्लेयर भी तो है था, वो बेटर इंसान था। जब अर्ली स्टेज में आता है तो इस कदर फेमस नहीं था संगाकारा। साथ साथ उसने ग्रूम होता गया एज अ पर्सन और एज अ प्लेयर, और एंड ऑफ द कैरियर वो, मैं कहता हूँ वो अभी भी खेले और अभी भी आके वो किसी से उठना हो, इस तरह का वो प्लेयर है। और वो जो इंसान है, वो कमाल है। ज़बरदस्त, अमेजिंग, माशाल्लाह। उनके जो कवर ड्राइव्स हैं, आई लव इट। आई मीन वो इतना स्टाइलिश वो खेलते हैं कि ज़बरदस्त। ऑलवेज ट्रीट टू वॉच हिम। एग्जैक्टली। अच्छा, एक कोई एक ऐसा बैट्समैन आपके नज़र में जो जो के सामने आता हो और आप बॉलिंग पे जाएं। ऑब्वियसली मतलब अपने आप खुद इतने अच्छे बॉलर हैं, बॉलर फोकस कर रहा होता है कि मुझे तो अपनी बॉलिंग करानी है, सामने कोई भी हो, लेकिन कभी कोई ऐसा बैट्समैन आपके सामने आए, आप बोले यार इसको बॉलिंग कराना थोड़ा सा मुश्किल है, मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा इसके सामने, तो वो कौन सा बैट्समैन हो? देखिए, मैंने पाकिस्तान में बहुत बहुत से अच्छे प्लेयर्स हैं जो स्पिन को खेलते हैं। शुएब मलिक बहुत अच्छा प्लेयर है, उमर अकमल बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन जो मैं जिसके आगे आगे थोड़ा स्ट्रगल करता हूँ, वो है कामरान अकमल। उसकी एक वजह है कामरान अकमल की, अभी के उमर अकमल जब भी मेरे सामने आया, मैंने 5 से 6 दफा उनको आउट किया, जब भी इवन PSL में, नेशनल T20s में। ये शुएब मलिक है, इतना, मसलन शुएब मलिक भी इतना हर्ट नहीं किया। लाइक, देखिए ये जो कामी भाई हैं, वो, उनको बॉलिंग बहुत ही आपने स्मार्टली करनी है, स्पिनर, स्पेशली स्पिनर, क्योंकि वो हर तरह की शॉट खेलते हैं। वो कट अच्छा खेलते हैं, स्वीप अच्छी खेलते हैं, मिड विकेट, ओवर द मिड विकेट, सामने निकल के सामने बहुत अच्छा मारते हैं। तो वो उनके लिए ना, जो गलती का वो मार्जिन है ना, वो बहुत कम है। अगर आपने, वो ऐसा प्लेयर है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा भी ऐसा बॉल दिया, उसके रेंज में दे दिया, तो वो छोड़ेगा नहीं, वो पनिश करेगा जरूर, क्योंकि उसमें जो क्वालिटी है। वो फिर एज अ, वो इनका एक्सपीरियंस भी बहुत है। वो फिर, क्योंकि इतना खेल खेल के इतना एक्सपीरियंस है, वो फिर देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन में नहीं है, वो फिर चार्ज भी अच्छे तरीके से कर देते हैं। वो ऐसा प्लेयर हैं जिनके जिनसे थोड़ा, इवन के नॉट नॉट ओनली मी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी स्पिनर्स हैं ना, वो कामी भाई से फुल चलते होंगे। जबरदस्त जबरदस्त, बड़ा नाम है हमारी क्रिकेटिंग फील्ड का माशाल्लाह से कामरान अकमल। और बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन आई वुड से। अभी लास्ट उनकी जो PSL में जिन्होंने सेंचुरी मारी है, दैट वाज अमेजिंग इनिंग। उसामा भाई, मुझे ये बताइएगा कि ऑब्वियसली हमने बैट्समैन के मुतालिक बात की, आपकी आपकी ज़िंदगी की सबसे यादगार विकेट कौन सी थी, जो कि सिचुएशन के मुताबिक आपको बहुत क्रूशियल विकेट हो और आप चाह रहे हो कि यार मैं आउट कर दूं, और अल्लाह पाक ने साथ दिया और आपने वो विकेट ले लियो? कोई एक ऐसी विकेट जो कि आपको याद रही हो? आ, असल में 2-3 है। पहले तो एंड्रे रसल है, मेरा डेब्यू मैच था PSL का। मैंने उनकी विकेट ली। सो वो भी, उनकी जो जिस सिचुएशन का वो सबसे बेस्ट प्लेयर है, लाइक लास्ट 4 ओवर्स का, तो उधर आके मैंने उसकी विकेट ली। उसके बाद केविन पीटरसन।
सो मैं मैच से पहले ही मैंने प्लान किया हुआ था, चाहे जो मर्जी हो, मैंने केविन पीटरसन की विकेट लेने, क्योंकि वन ऑफ द माय फेवरेट प्लेयर। सो मैं उससे पहले भी शुएब मलिक को, मेरा दोस्त है नुमान अनवर, मैंने उसको बोलता रहता कि मैं इसकी विकेट लूंगा वो। और एक लास्ट ओवर में करने आया था, जब कोई ओवर नहीं था करने आ रहा, शारजा में शायद अफरीदी 54 पे खेल रहा है और ओवर में 16 रन चाहिए, और मैं ओवर करके करने आया हूँ, और मैं शायद अफरीदी के उधर विकेट लिया है। सो ये यादगार विकेट्स है मेरे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ऑलराइट, लास्ट चीज़ जो कि क्रिकेट के हवाले से जो है मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि कोई ऐसा स्टेडियम जिसमें आपकी ख्वाहिश हो, बहुत दिली ख्वाहिश हो कि यार मुझे इस स्टेडियम में खेलना है, और बचपन से आपने उस स्टेडियम को देखा हो टीवी के ऊपर लोगों को खेलते हुए, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप खेलना चाहते हो और आप चाहेंगे कि पाकिस्तान का मैच वहाँ हो और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ खेलूँ? दो तीन ग्राउंड्स हैं, जैसे कि एमसीजी हो गया, लॉर्ड्स हो गया। फिर इस साल मैं कोचिंग कोर्स था मेरा इधर इंग्लैंड में। सो वर्ल्ड कप से बिल्कुल थोड़ा 5-7 दिन पहले मेरा कोचिंग कोर्स था ओल्ड ट्रैफर्ड की ग्राउंड में। जब मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड की ग्राउंड देखी, वो ग्राउंड देखे, लाइक आई वाज शॉक के इस कदर खूबसूरत ग्राउंड और इस कदर कारपेट ग्रास। सो मेरे साथ मेरा दोस्त था, तो मैं उसको ये कर रहा था, मैं उसको यही विश कर रहा था कि मैं इंशाल्लाह इस ग्राउंड में खेलूंगा, मेरी विश है कि मैं इस ग्राउंड में खेलूँ। मैंने इससे खूबसूरत ग्राउंड नहीं देखा है। कुंदन ने दोबारा रेनोवेट किया था, वो इस कदर खूबसूरत था अभी के, मैं लॉर्ड्स में भी गया हूँ मैच देखने, मुझे लॉर्ड्स जी। से भी ज्यादा खूबसूरत ओल्ड ट्रैफर्ड लगा था। तो उसामा भाई, क्या मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर आपका ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो होता होगा ना कि यार इतनी अच्छी ज़बरदस्त ग्रास के ऊपर आप खेल रहे हैं, एनवायरनमेंट इतना अच्छा बना हुआ है, वहाँ के लोग ऑब्वियसली क्रिकेट लविंग है, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, आपको माहौल के साथ, जिस तरह का माहौल होता है आप उसी माहौल में आप उस तरह की ही परफॉर्मेंस देते हो। सो आप इस तरह के अच्छे ग्राउंड में जब आते हो आप, और आपकी कोशिश होती है कि यार इस तरह के ग्राउंड में आप दिल से खेलते हो। सो लाइक आप 100% आप देने की कोशिश करते हो, मसलन इस तरह का खूबसूरत ग्राउंड दे के, खूबसूरत एनवायरनमेंट दे के आप चाहते हो कि मैं इस जगह का मैं हीरो बनूं। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है इस तरह के अच्छे एनवायरनमेंट से आपको। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। ऑलराइट, हमारे देखने वाले लोग भी हैं मौजूद, तो जो लोग देख रहे हैं मुझे, तो काइंडली इस स्ट्रीम को अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे भी शेयर कीजिए, सो दैट के जितने भी हमारे क्रिकेटिंग लवर्स हैं जो कि सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एक प्लेयर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस लेवल पर खेलने के लिए, तो जो हमारे यंगस्टर्स हैं मैं उनसे कहूँगा कि ज़रूर इस स्ट्रीम को ज्वाइन करें, उनके साथ शेयर कीजिए इस स्ट्रीम को। उसामा भाई, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली क्रिकेटर्स का जो है ना टूर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? आप लोग ऑल द टाइम जो है वो कहीं ना कहीं जो है ना वो टूर्स कर रहे होते हैं, एंड जाहिर है कि हमारे कुछ जब जैसे रमज़ान है, ईद है और इस तरह के जो भी ओकेजन होते हैं, कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप लोग अपने घर पे नहीं होते, तो इस टाइम को फिर आप क्या मिस करते हैं बहुत ज़्यादा? उसको फिर किस तरीके से लाइक लेके चलते हैं रमज़ान में, अगर कोई लीग्स वगैरह चल रही हैं बाहर या कोई टूर्नामेंट चल रहा है? अब जैसे लास्ट ईयर जो है वो T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो प्लेयर्स किस तरीके से मैनेज करते होंगे उसे? सर वैसे भी मैं आई थिंक 2014 से लेके ये पहला रमज़ान है पिछले 5 सालों में जो कि मैंने अपने घर में कर रहा हूँ। नहीं तो एवरी ईयर एवरी रमज़ान मैं कराची में रमज़ान टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। और टू बी ऑनेस्ट मेरा इधर एक ऐसा लगाव हो गया हुआ था रमज़ान टूर्नामेंट में कि अब मैं घर में हूँ तो मैं उसको मिस कर रहा हूँ कि मैं काश कराची होता, और जिस कदर वो उस टाइम रमज़ान में कितना खूबसूरत उन्होंने माहौल बनाया होता है ना कराची में, तो वो एक उस चीज़ को मिस कर रहा हूँ। सो जब मैं फर्स्ट टाइम गया था घर वालों से दूर था रमज़ान में, तो थोड़ा सा फील होता था कि अब फैमिली के साथ कर रहा हूँ ये वो, तो होता है। लेकिन फिर आस्ता आस्ता जब आपकी आदत हो जाती है टूर पे जाके, तो फिर आपको अपना घर होटल लग रहा होता है और आपको होटल्स अपना घर लग रहे होते हैं, तो ये सीन हो जाता है। तो फिर बिल्कुल। जब आप घर आते हो, फिर आपसे ज्यादा देर घर में नहीं रहा जाता। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट रमज़ान, ऑब्वियसली रमज़ान हमारा जो है वो एक फेस्टिवल होता है, इसके अंदर खाने भी होते हैं, तो टॉकिंग अबाउट फूड, आपको लाइक देसी खाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कौन सी आपकी फेवरेट डिश है? यार खाने इस रमज़ान में तो कुछ बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ, क्योंकि आइसोलेशन में कुछ करने को नहीं है, और एमी भूख लग रही है। आपको अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग कर रहा हूँ और कुछ ज़्यादा ही जंक खा रहा हूँ, लाइक जो नहीं खाने फ्राइड चीज़ें खा रहा हूँ। वैसे मुझे खाने में ना, मुझे बिरयानी बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, कि अगर आप मुझे बोले ना कि एक साल में आपने 365 दिन सुबह दोपहर शाम बिरयानी खानी, तो मैं कहूँगा ओके ठीक है, मैं खाऊंगा। ओके, सो उसमें फिर कराची बिरयानी या फिर सियालकोट में? कराची, ऑब्वियसली कराची, तो उसके तो ओके, बेटर कोई भी नहीं है। थैंक्स थैंक्स फॉर दैट बाय द वे। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कि जाहिर है आप माशाल्लाह को पढ़ते हुए सितारे हैं, और जब आप
अल्लाह पाक आपको शोहरत देते हैं तो आपके फैंस होते हैं जो कि आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उन्हीं की वजह से आप आगे बढ़ते हैं, उनकी दुआओं की वजह से। तो आपकी फ़ैन फॉलोइंग आपने जो महसूस की वो क्या, मतलब ख़वातीन ज़्यादा फ़ैन हैं आपकी, या फिर मर्द हज़रात ज़्यादा फ़ैन हैं? क्रिकेट लवर्स तो ऑब्वियसली जेंडर बायस तो नहीं होते वो, लेकिन आपने जो अभी तक फीडबैक देखा है अपने लिए वो क्या? अभी तक मैंने जितना भी फीडबैक देखा है, मैं बहुत मशकूर हूँ जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, और बहुत मज़ा आता है। कभी वो मेरे बारे में मसलन जो भी, अगर अगर मैं अच्छा नहीं खेला और मेरे बारे में वो बोलते हैं, और मैं कभी इस चीज़ का माइंड नहीं करता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ, अभी के लोग नहीं देखते हैं, मैं इसलिए देखता हूँ ताकि मैं देखूँ मैंने जो बुरा किया मैं उसको बेटर करने की कोशिश करूँ, जो भी है। तो मैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि वो मुझे फॉलो करते हैं और वो मुझे अच्छा से अच्छा करना देखना चाहती हैं। तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि मैं इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगा, और मैं जो आपकी एक्सपेक्टेशन है मेरे से, मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो पूरी करूँगा। जी, उसामा भाई, आपके फैन्स काफ़ी हमें देख भी रहे हैं। एक कमेंट आया मेरे पास, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ, आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं। आरिफ सिद्दीकी कहते हैं जी, बेस्ट ऑफ लक कराची किंग्स इन अपकमिंग मैचेस व्हिच विल बी होपफुली स्केड्यूल्ड सून। ओके, सो थैंक यू आरिस, आपने ज्वाइन किया और आपका कमेंट हमने पढ़ भी दिया है, उसामा भाई के साथ शेयर कर भी दिया है। थैंक यू सो अच्छा मच। जी, कुछ थैंक यू। बात करते हैं जी। आगे हमारे दो, क्योंकि मुझे रैप अप भी करना है, ऑब्वियसली आपके पास टाइम कम है, एंड आपने, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने टाइम निकाला है उसामा भाई। अ, मेरे पास दो सेगमेंट्स होते हैं जो कि यूजुअली मैं अपने गेस्ट से करता हूँ, और वो सेगमेंट्स ऑब्वियसली दूसरी जगहों पे भी आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किए होंगे अगर आप टीवी शोज वगैरह में जाते हैं तो। अ, उसको बेसिकली मैं आपके सामने एक वर्ड या कोई चीज़ का नाम लूंगा, और आपके जहन में पहली बार जो भी चीज़ आ रही है उसके मुतालिक वो आपने मुझे बतानी है। तो इस सेगमेंट का नाम है वन वर्ड एक्सप्रेस। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, एंड देन फिर सेकंड हम हमारे सेगमेंट की तरफ आते हैं। राइट। सो ऑलराइट। वर्ड एक्सप्रेस में मेरा पहली जो चीज़ है वो है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, क्या कहते हैं उसको? तारीख, तारीखी ग्राउंड। तारीख। ओके। सियालकोट। स्पोर्ट्स सिटी। कराची किंग्स। दिलों के बादशाह। सामा भाई, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। कराची किंग्स से मुतालिक आपने जो बोला दोबारा बताइए। दिलों के बादशाह। दिलों के बादशाह, बिल्कुल जी। शाहिद अफरीदी। बूम बूम। बूम बूम। आमिर वसीम। लेजेंड कोच। ऑलराइट, सो ये हमारा वन वर्ड एक्सप्रेस का सेक्शन था। अब हम मूव करते हैं इंतखाब एक का। मैं आपके पास दो चॉइसेस दूंगा, इन दो चॉइसेस में आपको कोई एक चीज़ को चूज करना है, लाइक इधर के आवा, और, या तो आवाज एक कट। चीज लें, एक ओके, चूज कर, राइट। सो और फेसबुक, दोबारा पूछना मुझे, आवाज कटी। ट्विटर और फेसबुक। ट्विटर। ट्विटर। या। ओके। बाइक और कार। कार। सियालकोट और कराची। सियालकोट। सियालकोट, देखा, सही फंसा दिया मैंने आपको। शोएब मलिक और शाहिद अफरीदी। यार ये ना करो यार। इसमें तीसरी ऑप्शन नहीं है? तीसरी ऑप्शन पास की है ऑब्वियसली, लेकिन यू यू नीड टू सिलेक्ट वन। अगर नहीं करना चाहे इट्स ओके, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं। शोएब मलिक। शोएब मलिक, ऑलराइट। मिकी आर्थर और डीन जोन्स। ऑब्वियसली डीन जोन्स। डीन जोन्स, ऑलराइट। ओके, तो ये हमारा एक सेगमेंट था। उसामा भाई, थैंक यू सो मच। जाते जाते, ऑब्वियसली टाइम कम है मेरे पास, वरना मैं सवाल करता रहता और हमारी शायद बातचीत चलती रहती। बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपसे चल रही थी, एंड हम इसको इसको कंटिन्यू रखते। इंशाल्लाह अल्लाह ने इजाज़त दी तो फिर हम दोबारा से जो है वो फिर इस आपके साथ एक सेगमेंट रखेंगे पोस्ट रमज़ान इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जाते जाते कोई एक ऐसा मैसेज जो कि आप ही की तरह, जो कि यंग टैलेंटेड माशाल्लाह पैशनेट अबाउट क्रिकेट, ऐसे लोग जो कि आगे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई पैगाम, कोई बात या कोई ऐसा गाइड आप उनको दे सकें। आ, सबको, जितने भी यंगस्टर्स हैं जो भी क्रिकेट में आना चाहते हैं, सो मेरा सबसे उनको यही है, सबसे पहले वो एक बेटर पर्सन बने, फिर उसमें क्रिकेट में मेहनत करें,
और कभी गिव अप नहीं करें और मेहनत ऐसे करें कि स्मार्टली वर्क करें, एक एम रख के अपना उस पर मेहनत करें और कभी गिव अप नहीं करना और अपॉर्चुनिटी का वेट करना। जब आपकी अपॉर्चुनिटी आएगी आपको मिलेगी। और जब भी अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ के लिए सिलेक्ट नहीं होते या कोई चीज़ परफॉर्मेंस नहीं होती, कभी डिसहार्ट नहीं होना है, आपसे अपॉर्चुनिटीज मिस भी होंगी, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसको आप अवेल करोगे और आप सुपरस्टार बन जाओगे। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना। थैंक यू सो मच उसामा भाई, वंडरफुल मैसेज, वंडरफुल, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इंशाल्लाह थैंक आपसे मैं दोबारा बात करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई वांट यू टू प्ले फॉर टीम पाकिस्तान वेरी सून इंशाल्लाह। आप इंशाल्लाह। ग्रीन शर्ट पहने और इंशाल्लाह। येलो स्टार को यहाँ पे सजाएं, और हमारी दुआएं और इंशाल्लाह। नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह उसामा भाई। इंशाल्लाह। टेक केयर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी। टेक केयर। हाफिज। और ये थे हमारे साथ उसामा मीर। आपको उनके साथ गुफ्तगू कैसी लगी हमें बताइएगा। हमने डिस्कस किया उनकी ज़िंदगी को, कि वो किस तरीके से, कहाँ से हैं वो, और किस तरीके से वो क्रिकेट में आए, क्या उनके शौक थे, किन किन लोगों ने उनकी हेल्प की, बड़े प्लेयर्स के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया तो उनको कैसा लगा उस मुतालिक। PSL में उन्होंने खेला, कैरेबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने खेला, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेला, तो वहाँ पर कैसा लगा। ऑब्वियसली क्रिकेटिंग फैंस के लिए एक ट्रीट थी जो कि उनके उनके साथ हमने कन्वर्सेशन की। तो आप ज़रूर अपनी आरा का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि साथ साथ हम जो है वो और भी इसी तरह से मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, उनसे जो जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराता रहूँ इसी तरह अपने चैनल पे। तो स्टे ट्यून रहा कीजिए। मैं इंशाल्लाह भी आने वाले 1-2 दिनों में और भी मेहमान हमारे साथ होंगे। आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है वो, ऑब्वियसली। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह उसामा मीर जैसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं पाकिस्तान का, जिन्होंने जिन्होंने नाम रोशन करना है आगे जाके, और जो कि जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है, ऐसे लोगों से इंशाल्लाह हम ज़रूर इंटरव्यू करते रहेंगे, आपके सामने हम लाते रहेंगे। और जिन जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। हुसैन अहमद मर्चेंट ने हमें ज्वाइन किया, आरिफ सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, मोहम्मद हसन ने हमें ज्वाइन किया, उसामा अनीस ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और इसके अलावा मुजीब आलम साहब हमें देख रहे हैं, सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज्वाइन किया। इंशाल्लाह आपके साथ ही एक सेशन ज़रूर रहेगा। और आरिस सिद्दीकी कहते हैं यू आर डूइंग ग्रेट ब्रो, थैंक यू सो मच आरिस फॉर योर कमेंट। अपने अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये लाइव स्ट्रीम जो है वो फेसबुक पे तो अवेलेबल होती है, साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल youtube.com/ahmed वहाँ पर भी अपलोड हो जाएगी, वहाँ पर से भी यकीनन आपके पास मौजूद होगी। इस इंटरव्यू को अपनी वॉल पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, सो दैट जितने भी आपके दोस्त जो कि क्रिकेट लवर्स हैं उन तक ये सारी गुफ्तगू पहुँच सके। थैंक यू ऑल, एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अब मोस्ट प्रोबेबली मंडे को एक नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज़ अहमद जरील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।